तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं पैरेलल और सीरीज के बारे में। ठीक है, पैरेलल और सीरीज क्या होता है। ठीक है, तो आपको आपकी स्क्रीन पे कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस सिंबल से आपको समझ में आ गया होगा, एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर का इसी तरह का सिंबल रहता है और सी जो है ये इसका डिनोटिंग लेटर रहता है। ठीक है, स्कीमेटिक में आप देखेंगे तो आपको सी लिखा हुआ मिलेगा और इस तरह का सिंबल मिलेगा, तो उससे आप समझेंगे ये कैपेसिटर है। ठीक है, तो ये आपके कैपेसिटर है। ठीक है, जो यहां पे अगर आप देखें तो दो लाइंस के साथ में कनेक्ट है। ठीक है, यहां पे आप देखें तो ये पैरेलल में लगा हुआ है। इसको हम पैरेलल क्यों बोलेंगे? पैरेलल इसलिए बोलेंगे कि कोई भी कंपोनेंट अगर दो लाइन के साथ कनेक्ट है, दो लाइनों के बीच में लगा हुआ है, तो वो पैरेलल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? पैरेलल कहलाएगा। जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया और दिखाया था कि वो कैपेसिटर जो लगे थे कहां लगे थे? पैरेलल में। कैसे हमने पहचाना? एक साइड वो बीप कर रहे थे, एक साइड जीआर मिल रहा था, इसका मतलब ग्राउंड के साथ वो पैरेलल में लगे हुए थे। ऐसा यहां देखें आप, यहां पे ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे कहां लगे हैं भाई? पैरेलल में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये दो लाइनों के साथ कनेक्ट है। आप देखें, एक साइड क्या है इसकी? एक साइड यहां पे प्लस यहां लिखा हुआ है, यानी प्लस के साथ कनेक्ट है कैपेसिटर। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो ये प्लस के साथ इस साइड अगर आप चेक करेंगे तो आपको जीआर मिलेगा, ग्राउंड रीडिंग मिलेगी। जीआर मतलब ग्राउंड रीडिंग। ठीक है, दूसरी साइड अगर ये किसी दूसरे वोल्टेज से कनेक्ट है तो मिलेगा, वरना ये पैरेलल में लगा हुआ है तो पैरेलल ज्यादातर ग्राउंड के साथ होता है। तो इनकी दूसरी साइड पे आप चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? बीप मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? बीप मिलेगा, अगर आप दूसरी साइड पे चेक करते हैं तो। ठीक है, ये तो पैरेलल की बात हो गई। तो पैरेलल और सीरीज आपके सिंपल है, बिल्कुल समझ आ गया होगा कि कोई भी कंपोनेंट, कैपेसिटर ही नहीं, कोई भी कंपोनेंट जब दो लाइनों के साथ कनेक्ट हो, चाहे वो प्लस प्लस की ही दो लाइनें हों। ठीक है, एक लाइन आपकी मान लीजिए यहाँ बी बैट है और सपोज करो एक लाइन ये बीपीएच के साथ कनेक्ट है, सपोज कर लो, हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो आपको क्या है, उसको भी पैरेलल बोलेंगे। लेकिन एक एक साइड क्या है, आपको जीआर मिल रहा है, एक साइड बी पा रही है, तब भी ये पैरेलल में लगा हुआ है ग्राउंड के साथ। किसके साथ पैरेलल है? ग्राउंड के साथ। तो इसको हम पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, हाँ, इतना आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी कंपोनेंट, चाहे कैपेसिटर हुआ, डायोड हुआ, रेजिस्टर हुआ, अगर वो दो लाइनों के साथ कनेक्ट है तो उसको हम पैरेलल बोलेंगे कि वो पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, इतना याद रखना। अगर हम बात करें सीरीज की, तो यहां पे आप देखें तो यहां पे क्या है, कुछ कैपेसिटर्स का इस्तेमाल किया गया है सीरीज में। ठीक है, इनके प्लस माइनस लिखा हुआ है। तो ये जो सिंबल है, ये आपका नॉन पोलर कैपेसिटर का नहीं है, बल्कि ये पोलर कैपेसिटर का है। सॉरी, पोलर कैपेसिटर अब फोनों में यूज नहीं होते हैं, इसलिए ये पुराना सिंबल है। ठीक है, हाँ, तो अब नॉन पोलर यूज होते हैं और नॉन पोलर में माइनस प्लस होता नहीं है। ठीक है, बहरहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पे एक लाइन है। ठीक है, दोनों साइड से आप देखें एक लाइन है, तो ये कैपेसिटर इस लाइन से यहां कनेक्ट है और यहाँ इससे कनेक्ट है और यहाँ जिससे, यानी सब ये तीनों की तीनों कैपेसिटर एक ही लाइन से कनेक्ट है, एक ही लाइन से कनेक्ट है ये, और इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ये पैरेलल में लगे हुए हैं। एक ही लाइन में जब कोई भी कंपोनेंट लगा रहेगा तो उसको हम पैरेलल बोलते हैं। सिंपल सी बात है, दो लाइनों से कनेक्ट है तो, अब सॉरी यहां मैंने गलत बोल दिया। अगर दो लाइनों से कनेक्ट है तो उसको हम पैरेलल बोलेंगे, और एक ही लाइन से अगर कनेक्ट है तो उसको हम सीरीज बोलेंगे। तो यहां पे ये आपको पैरेलल का नक्शा नजर आ रहा है और यहां पे ये सीरीज का नजर आ रहा है। कोई भी कंपोनेंट अगर एक ही लाइन में लगा है तो उसको हम सिंपली क्या है? सीरीज बोलेंगे। ओके, तो सीरीज और पैरेलल दोनों आपके आई होप समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, एक्स वाई जेड, मगर सवाल आपका जायज होना चाहिए एकदम से, तब मैं जवाब दूंगा। तो आगे देखें, ये है आपकी क्वाइल्स। ठीक है, क्वाइल आपकी मैं बताऊं तो चार तरह की होती हैं। ठीक है, यहां पे आपको तीन लिखी हुई नजर आ रही है, चार तरह की क्वाइल्स होती हैं सिंपली अगर बताऊं तो एडवांस में। देखो, कुछ नॉर्मल कॉइल होती है इस तरह की, ये आपको नजर आ रही है। ठीक है, नॉर्मल कॉइल, ठीक है, इनको हम नॉर्मल कॉइल बोलते हैं। ये आपको मदरबोर्ड में कई जगह पे नजर आ जाएंगी लगी हुई। ठीक है, कॉइल्स छोटी बड़ी रहती हैं, ये नॉर्मल कॉइल्स होती हैं, आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है इस तरह से, पूरी ब्लैक होती है। कुछ होती है हमारी बूस्ट कॉइल। बूस्ट कॉइल हमारी इस प्रकार की होती है, अदर टाइप की भी होती है जो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अगले चैप्टर में आपको ट्रेसिंग जब करना बताऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा, पहचान भी बताऊंगा। तो बूस्ट कॉइल, बूस्ट कॉइल का मोस्टली अगर हम देखें, बताऊंगा इन सबका काम भी क्या होता है। तीसरी कॉइल होती है आपकी
कपल कॉइल इसको हम बोलते हैं, कपलर कॉइल भी बोलते हैं, कपल कॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। एक नॉर्मली कॉइल भी होती है और एक हमारी बक कॉइल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल आपको तीन नजर आ रही है, यहाँ पे कपलर कॉइल, बूस्ट कॉइल और नॉर्मल कॉइल। तो नॉर्मल कॉइल इस तरह की होती है, इनमें तो कोई गेम है नहीं, सिंपल सी बात है, नॉर्मल कॉइल ऐसी होती है, ठीक है। सबसे पहली चीज मैं अगर आपको बताऊं कॉइल होती ही क्या है, ठीक है, कॉइल्स क्या है कॉइल, ठीक है। तो कॉइल्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, कॉइल्स पे अगर मैं डिटेल में पढ़ा हूं आपको, तो क्लास में मैं इसको एक्सप्लेन कराता हूं, जो मैं ऑनलाइन क्लासेस कराता हूं, पूरा हार्डवेयर कोर्स 2 से 3 दिन में हम पूरा इसका जो बेसिक है वो कंप्लीट करते हैं। एक हार्डवेयर कोर्स है, बड़ा कोर्स है, ठीक है, जो बहुत ही कम फीस में हम कराते हैं। तो कॉइल्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो कॉइल्स असल में इसको हम इंडक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो करंट को स्टोर करता है अपने मैग्नेटिक फील्ड में, करंट को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, आगे पास करने के साथ साथ, यानी पास भी करता है। यानी अगर हम देखें कॉइल को, तो वो डीसी करंट को पास करता है, लेकिन कैपेसिटर ऐसा करता है? बिल्कुल भी नहीं करता है। मैंने पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया है, कैपेसिटर डीसी करंट को पास नहीं कर सकता, लेकिन कॉइल जो है वो डीसी को पास कर सकती है, लेकिन एसी को पास नहीं कर सकती, ठीक है। तो कॉइल्स बहरहाल नॉर्मल कॉइल इस तरह की होती हैं। बूस्ट कॉइल ये आपको बैकलाइट सेक्शन में देखने के लिए मिल जाएगी, करंट को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि डिस्प्ले सेक्शन को ज्यादा जरूरत होती है वोल्टेज की, 12-15 वोल्टेज चाहिए होते हैं, तो उसको बूस्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है, बूस्ट कॉइल लगी होती है, ठीक है। आपको मैं दिखाऊंगा अभी। एक हमारी क्या है कपलर कॉइल, अब ये इस तरह की रहती है, ये हमारे फोन्स में अब इस्तेमाल नहीं होती है, सैमसंग के मॉडल्स में क्या है इनका यूज होता था, ठीक है। इस तरह की ये आपको नजर आ रही है, ठीक है। बहरहाल और मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे बताया नहीं गया है इसमें, तो मैं अलग से बताता हूँ। फ्यूजिंग के लिए कॉइल इस्तेमाल होती है, नॉर्मल कॉइल ही होती है वो, ठीक है, हाँ। और कॉमन मोड चॉक्स कॉइल होती है एक, इसे हम कपल कॉइल भी बोलते हैं, ठीक है, जो जोड़े में लगाई जाती है डिस्प्ले और कैमरा सेक्शन के पास में, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा इसकी ट्रेसिंग वाले चैप्टर में, ठीक है, अगले क्लास में बताऊंगा और डिटेल में कॉइल्स के बारे में। तो क्या है, 4 तरह की कॉइल्स होती हैं जो मैंने बताई आपको, ठीक है। एक आपकी बूस्ट कॉइल, एक आपकी बक कॉइल, एक आपकी नॉर्मल कॉइल। नॉर्मल कॉइल में आपकी फिल्टर कॉइल भी आ जाती है, फ्यूज कॉइल भी आ जाती है, और एक आपकी कॉमन मोड चॉक्स कॉइल। 4 तरह की कॉइल्स होती हैं, ठीक है। अब इस पे अगर हम थोड़ी सी बात करें कॉइल्स पे, तो मैं आपको अगर बताऊं तो कॉइल्स, इसको अगर आपको बोर्ड में दिखाऊं, तो बोर्ड में, चलिए बोर्ड में दिखाता हूं आपको। तो देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ऐसे नजर नहीं आएगा आपको, ऐसे नजर नहीं आएगा, माइक्रोस्कोप से ही नजर आएगा आपको, ऐसे नहीं आएगा, इसमें ऐसे नहीं आएगा। चलिए कोई बात नहीं, अगले पार्ट में आपको टेस्टिंग बताऊंगा कॉइल की और बोर्ड में सिखाऊंगा। फिलहाल के लिए यहाँ इतना समझो, जो 4 तरह की मैंने कॉइल बताई है, ठीक है, बूस्ट कॉइल, बक कॉइल, फिल्टर कॉइल, यानी एक नॉर्मल कॉइल होती है, फिल्टर कॉइल, फ्यूज कॉइल, और आपकी कॉमन मोड चॉक्स कॉइल, ठीक है। इन सब पे डिटेल में आपको अगला चैप्टर दूंगा, क्योंकि इसमें माइक्रोस्कोप का कैमरा ऑन नहीं है, तो वो चैप्टर आप देख लीजिएगा, उसमें डिटेल में आपको बोर्ड से पहचान तो बताऊंगा ही बताऊंगा, ट्रेसिंग भी बताऊंगा, और एक टिप्स, एक नया तरीका बताऊंगा कॉइल को 100% चेक करने का, कि कैसे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी जो बूस्ट कॉइल है वो मैंने बताया एलसीडी बैकलाइट सेक्शन में आपको देखने मिलेगी। बक कॉइल आपको पावर आईसी की साइड से देखने मिल जाती है, इस तरह से। देखो ये आपकी पावर आईसी है, यहाँ देखें आप, ये पावर आईसी है, ये मोटी मोटी जो कॉइल्स आपको देखी नजर आ रही है, ये बक कॉइल्स है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कॉइल्स देखने मिल जाएंगी, ओके। बक कॉइल्स जो बक लाइन में लगी होती हैं, जिनका काम होता है एम्पियर को बढ़ाने का, वोल्टेज को कम करने का, ओके। बाकी आपकी नॉर्मल कॉइल हो गई, जो आपकी फ्यूजिंग के लिए और वॉइस वगैरह में या फिर वोल्टेज में नॉइज आती है उसको फिल्टर करने के लिए यूज होती है। और कॉमन मोड चॉक्स कॉइल जो जोड़े में लगी होती हैं, वो आपकी यूज होती हैं एमआईपीआई इंटरफेस में। अब एमआईपीआई इंटरफेस क्या है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो हम अपनी क्लास में एक्सप्लेन कराते हैं, या फिर मैंने डाल रखा है एमएनजेड कम्युनिकेशन पे इसका वीडियो, आप वहां देख सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये कॉइल 4 तरह की होती है, कौन सी कॉइल क्या काम करती है, ये सारा का सारा इस वीडियो में हमने जाना है, इस चैप्टर में हमने जाना है, पैरेलल और सीरीज के बारे में हमने इसमें जाना है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको कॉइल की ट्रेसिंग और बोर्ड से सारा चेक करके बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छे लगते होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एडवांस सीखना चाहते हैं तो एमएनजेड कम्युनिकेशन सर्च करिए
सर्च बार में जाके ऊपर आपको एक चैनल मिलेगा हमारा परमानेंट चैनल, उस पर आप आ जाइए और वहां पे आपको 150 से ज्यादा वीडियो मिलेंगी। नॉलेज को इंक्रीज कीजिएगा अपनी। और एडवांस कोर्स अगर करना चाहते हैं, हम ऑनलाइन कोर्स कराते हैं आपको जूम ऐप पे, तो वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।